दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टॉपर 24/7 पर। जैसा कि आप अवगत हैं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि इन आखिरी समय में आप एग्ज़ाम को और भी सही तरीके से कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट ने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, उनको अब अपने कुछ कठिन टॉपिक जो उनको नहीं आता है उस पर फोकस करने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि कठिन टॉपिक क्या हो सकते हैं, जैसे मैथ और थोड़ी बहुत रीजनिंग, जिस पे लोगों की कमांड कम होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे टेबल पे 5-6 लोगों की पंक्तियों में बैठा दिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, और दिशा और कुछ रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको सॉल्व करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ में जैसे आपसे पूछ लिया गया कि डेट वाइज पूछ लें, सोमवार कब था, मंडे कब था, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ए काम 20 दिन में करता है, बी वही 10 दिन में करता है, दोनों मिलके कैसे कितने दिन में कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, जिस पे आपकी कमांड बहुत कम रहती है। तो ये जो अंतिम समय है, इसमें आपको इन्हीं चीज़ों पे कमांड हासिल करना चाहिए। दूसरा, अब आप देख सकते हो कि जैसे पेपर में मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, तो इसको आपको पिछले ईयर का कट ऑफ मार्क देखना है कि कितना पेपर मुझे सॉल्व करना चाहिए, और साथ में पेपर की कंडीशन को वहीं पे जज कर लेना है कि पेपर मॉडरेट है, हार्ड है या इजी है। अगर पेपर मॉडरेट आता है तो आपको कम से कम 80% के करीब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और अगर पेपर बहुत हाई आता है तो आपको 60 से 65% तक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और इजी आता है तो आप 100% उसको अटैम्प्ट करिए। आपको पेपर जैसे ही मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे आपके पास पेपर आए, सबसे पहले आप उस सेक्शन को पकड़ लें जिसमें कम समय लगता है। जैसे कि हिंदी का जो सेक्शन होगा, उसमें आपको जो भी आता रहे उसको आप सॉल्व करते हुए जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट कर दें फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करें हिंदी में जो आपको शायद आते हों, तो उसको डबल चेक लगा के आप उसको सॉल्व करें। और थर्ड राउंड में तुक्का लगाएं। जो क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी डाउट है कि मुझे नहीं आ रहा है लेकिन हो सकता है, तो उस पर 3 बार टिक लगा के उसको सॉल्व करें। इससे ये रहेगा, आपको क्लियर रहेगा कि पहले चेक से आपको ये कंफर्म रहेगा कि आपको 100% श्योर है कि इसका सही आंसर। डबल चेक यानी कि आपने उसको आता है, नहीं भी आता है, डाउट में है। थर्ड चेक का मतलब है कि तुक्का लगाना। इस तरह से आप सभी पार्ट वाइज इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो पेपर का टाइम है उसमें 20 मिनट आपके पास गोला भरने का आखिरी में बच जाए। हर हालत में आपको सभी सेक्शन में बराबर से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए निकल जाना है, और किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है। आराम से आपको क्वेश्चन जो सॉल्व होते जा रहे हैं उसको करते हुए आगे निकल जाएं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 20% 30% ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने पेपर को बहुत ही ईजी तरीके से, कूल माइंड से आप इस पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि पेपर वाले दिन आपको किस तरह से प्रिपेयर होके जाना है। पेपर के एक दिन पहले, यानी कि जैसे आज पेपर है तो कल के दिन आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स रहना है। और सुबह उठकर से दिमाग में ये रखना है कि जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की भावना लेके एकदम खुले विचार से, ठंडे दिमाग से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक बात और आपको बता दें कि जीएस करंट अफेयर्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़रूरी नहीं कि आप सॉल्व कर पाएँ, उसको भी छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी। अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन, उसको छोड़ दें, उस पर ज़्यादा समय ना दें और आगे बढ़ जाएं। और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर टाइम बच जाए, लास्ट टाइम पे जब आपका ओएमआर भी भर जाए, आपको 10 से 5 मिनट कुछ भी मिल जाए, तो आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हैं।
तो रही बात दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होता है। अगर आप टाइम पे एग्ज़ाम के समय पे नहीं पहुंचते हैं तो आप हड़बड़ा जाएंगे। अगर आप रात भर पढ़ते रहेंगे तो सुबह आपको एग्ज़ाम के दिन नींद आने लगेगी, और साथ में आपका हेजिटेशन हो सकता है, भय या किसी टाइप का फोबिया हो सकता है, जिससे आप अपना एग्ज़ाम में बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और अगर आप केवल पेपर सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट के अगर 1-2 मिनट या 5 मिनट भी बचा तो आप गोला भरने में ही घबरा जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए अपना एक टाइम मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए। साथ में परीक्षा कक्ष में आप टीचरों से टाइम भी बराबर पूछ सकते हैं कि कितना मिनट बचा है। जैसे ही आपको लगे कि आपके पेपर ख़त्म होने में 20 मिनट 25 मिनट कुछ भी बचा है, आप तुरंत गोला भरना शुरू कर दें। ये पेपर की एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, जिससे आपको कभी हड़बड़ाहट घबराहट नहीं होगी, क्योंकि हड़बड़ी में ही स्टूडेंट गड़बड़ी कर देता है। तो इस तरह से आप एक बेस्ट पेपर दे पाएंगे। टॉपर 24/7 सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलता है, साथ में यही कहेगा कि आप अपने लिए कुछ बेहतर करें। और पहली बार इतनी जो वैकेंसी निकली है, इसमें आप लोगों को सफलता मिले, इसके लिए यह चैनल प्रयासरत है। आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमको कुछ मोटिवेशन मिल सके। सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को।